टाइट दर्द पेट। ओम ब्रह्मा मुरारी तुमरतकारे। बस वो इतना बड़ा सा चूहा घुस गया था सब। दिखा दो दीदी को। हेलो, जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत 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 अच्छे हों और माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। और आप सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये उस दिन का ब्लॉग है जिस दिन नाग पंचमी थी, शुक्रवार का मतलब। तो बस सुबह सुबह उठकर आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मैंने कहा पहले वॉक वगैरह बाद में करूँगी। यहाँ ये चने रात में भिगा कर रखे थे, ये डाल देती हूँ ताकि ये पक जाएं। जब तक मैं ऊपर से थोड़ा घूम के आऊँगी, झाड़ू वगैरह लगाऊँगी, तब तक ये चने पक जाएंगे। तो बस यहाँ थोड़ा सा चढ़ाने के लिए निकाल दिया है। उसके बाद बाकी चनों को इसमें पानी और नमक डाल के रख दूँगी उबलने के लिए। तो आप लोगों के यहाँ भी चने चढ़ाते हैं क्या, बताइएगा। हमारे यहाँ चने और जो धान का लावा होता है और दूध, ये 3 चीज़ें शुरू से हमने देखी है। सासू माँ भी चढ़ाती थी, और वहाँ जो मायके में थी तो मेरी दादी चढ़ाती थी, फिर मम्मी चढ़ाने लगी। ये तो परंपरा चली आती है ना कि पहले जो बड़े होते हैं वो पूजा पाठ ये सब काम करते हैं। जब उनके बाद फिर जब उनकी हिम्मत, जब मम्मी की हिम्मत कम पड़ने लगी थी सासू माँ की, तो फिर जेठानी मेरी थी वो करने लगी थी। तो ऐसा घर में सिस्टम चला आता है, होता ही रहता है। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ी देर वॉक वगैरह करी, उसके बाद फिर झाड़ू लगाना शुरू करी हूँ। झाड़ू लगा दूँगी, पोछा बाद में लगेगा, क्योंकि आजकल ना दीक्षा को भी जाना रहता है। तो बाद में ही लगता है, मैं ही लगाती हूँ, क्योंकि दीक्षा को सुबह पहले भी बताया था, कॉलेज से मतलब इस समय टीचिंग के लिए जाती हैं। तो 7:30 जैसे बच्चों का स्कूल खुलता है ना सुबह के टाइम में, नहीं कॉलेज तो लेट ही जाती थी। तो उसको भी ऊपर से मुझे तैयार भी, साड़ी भी अभी नहीं पहन पाती, साड़ी भी मुझे पहनाना पड़ता है कॉलेज के लिए। और दीपू जाएंगी, देव की आज छुट्टी कराई है, क्योंकि जैसे उनको पहले बताया था स्किन की थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो वही दिखाया था डॉक्टर को। तो उसकी दवा चल रही है अभी, वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। पहले से काफ़ी ठीक हो गया, काफ़ी टेस्ट वगैरह हुए, काफ़ी वो सब नॉर्मल आए। बस ये है कि स्किन वाली प्रॉब्लम जैसे कुछ हो जाती है तो ठीक होने में टाइम लगता है। कभी भी स्किन में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो तुरंत दिखाएं, क्योंकि ये चीज़ें बढ़ती ही जाती हैं, और तुरंत नहीं दिखाए तो फिर ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। हमने देव में थोड़ी सी लापरवाही, मतलब शुरू में जैसे थोड़े थोड़े से दाने ऐसे दिखना शुरू हुआ तो हमें लगा कि ठीक हो जाएगा, नॉर्मल है। लेकिन बाद में और बढ़ने लगा, तब दिखाया, और अब ठीक होने में काफ़ी समय लग रहा है। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट से चनों की ना, हमारे यहाँ तो चनों की घुघरी बोला जाता है, यूपी में किसी के यहाँ घुघरी बोला जाता है। और बताना, वो सूखे सूखे से ऐसे चने बनाए जाते थे, थोड़े बहुत ऐसे मसाले डाल के, सूखे चने ऐसे, और सुबह के नाश्ते में वही सब खाते थे। पहले से जो एक मतलब वो रहता था नियम, ऐसे त्यौहार, अब तो गांव में भी उतना नहीं है त्योहारों का लेकर जितना पहले। कितनी खुशी, ऐसे त्यौहार आते थे, समझ लीजिए ना, जैसे एक उमंग सी आ जाती थी हर काम करने की, साफ़ सफाई करने की, तैयारी करने की। आज के दिन तो कितनी कजरी याद किया जाता था, गाने गाए जाते थे, झूलों पर बैठ बैठ के सारी लड़कियां इकट्ठा होके एक जगह झूला झूलती थी। पटना पड़ता था, पटना खासकर। अब तो आजकल के बच्चे जानेंगे ही नहीं कि क्या होता था, क्योंकि यहाँ तो देखो नाग पंचमी के दिन छुट्टी भी नहीं होती, सब स्कूल कॉलेज के लिए अपना जल्दी जल्दी तैयार, पता ही नहीं चल रहा है कि आज त्योहार भी है कोई। लेकिन वही है कि हमारे यहाँ जो शुरू से चला आ रहा है। तो मैंने चनों को वही सूखे घुंघरी, क्योंकि वैसे फिर बच्चों से खाए नहीं जाते, तो थोड़ा सा ऐसे मसाले वगैरह डाल के बना दिया सब्जी टाइप का, तो वो बस डाल दिया, और पूड़ी छान दी थी, त्यौहार था। और उसके बाद दीपू का, दीक्षा का लगा दिया था टिफ़िन। इनको साड़ी वगैरह इनकी सही कर दी थी, पहना दी थी। और उसके बाद इन लोगों को भेजने के बाद तब नहाना धोना, फिर पूजा पाठ की तैयारी करेंगे। मंदिर भी जाएंगे आज, जैसे नाग पंचमी है तो मंदिर जाके जल चढ़ा कर आते हैं, तो वो भी सब करना है, यही है। और घर पूरा कितना अस्त व्यस्त हो जाता है, पूरा फैला रहता है, मतलब समेटना भी पड़ता है। अभी ये डस्टबिन कूड़े की, मतलब जो किचन में रखती हूँ, एक रखती हूँ, एक उधर बड़ी रखती हूँ, तो उसमें से ले जाके जैसे भर जाती है ना, तो ले जाके वही बड़ी वाली में डाल देती हूँ, क्योंकि कई बार गाड़ी ना 1 दिन 2 दिन बाद अभी आती है। तो बड़ी डस्टबिन इसीलिए रखा है ताकि उसमें पलट दें। बार बार बताते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल तबीयत थोड़ी डाउन सी, सीज़न भी ऐसा चल रहा है, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं,
देव दीपू को पहले सर्दी जुकाम फीवर सा हुआ, अब दीक्षा को हो गया है। बारी बारी से सारे ही लोग हो रहे हैं। तो आप सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बस नहाना धोना हुआ है जल्दी जल्दी। और आप लोगों के यहाँ किस तरह से नाग पंचमी मनाते हैं बताइएगा ज़रूर। हमारे यहाँ का तो मैं आपको बता ही दूँगी क्या है, कैसे मनाते हैं। और धीरे धीरे समय के साथ जैसे हर चीज़ में चेंज आ रहा है ना, अब हम लोग के जनरेशन के हिसाब से हमें त्यौहार भी हम उसी हिसाब से। हाँ, मेरी कंघी पड़ी, मैं चारों तरफ ढूंढ रही हूँ कंघी मेरी किधर है। इधर बच्चों ने इस तरफ फेंक दी है, तो उसी हिसाब समय के हिसाब से हमारा हर चीज़ चेंज होता जा रहा है। तो बस यहाँ ऊपर सर पे बाल तो नहीं धुले हैं, पर ऐसे ऊपर से सर पे पानी डाला था। और ये पूजा करने पहुँच चुके हैं। बस मैं भी चलूँगी फटाफट से, थोड़ा सा हल्का सा भी मेकअप करूँगी, बाद में देखूँगी जब खाली रहूँगी तब कर लूँगी जो भी करना है। अभी इतना टाइम नहीं है। इस समय मैंने फेस पे सब कुछ लगाना, बहुत ज़्यादा ऑयली सी लगती है स्किन। रात में तो लगा लेती हूँ सोने से पहले, और सुबह मुँह धुल के सिर्फ रोज़ वाटर लगा रही हूँ इस समय, क्योंकि स्किन पे वैसे ही मॉइस्चराइजर से लगती है ना। तो रात में जब सोने जाती हूँ ना तब सीरम अपना लगा लेती हूँ, और सुबह नहीं लगाती हूँ। बस हल्की सी लिपस्टिक लगा लूँगी, बिंदी लगा ली है, और सिंदूर। तो ज़्यादा तो नहीं, पर जल्दी जल्दी वाला और सिंपल वाला मेरा ये मेकअप होता है। अक्सर डेली में ये हो जाता है, तो वही किया है। और आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर मैं ना सबको जैसे भेजने के बाद फिर से किचन का चूल्हा वगैरह साफ़ किया, बर्तन जो भी नाश्ते के निकले थे वो सब धुल के करके तब नहाने के लिए मैं गई थी, ताकि चूल्हा साफ़ रहे। तो ये धान लावा तो मैंने बहुत रात में मार्केट जाके ढूंढा, पर मिला ही नहीं यहाँ जो धान का लावा होता है। तो ये धान मेरे को ना, मैं पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, धान खरीद के लाए थे। ये धान मैंने पिछले साल से रख रखा था। तो बस इसी को डाल दिया था तवे पे। मैंने कहा थोड़े से निकल आएंगे, काम भर के मेरे हो जाएंगे चढ़ाने के लिए थोड़े से दूध में। बस ऐसे ही निकाल लिया और चने लेकर बस आ गई हूँ, मंदिर में पहुँची हूँ। तो बस इनकी पूजा शुरू हो चुकी थी, हो रही थी जब तक मैं पहुँची, क्योंकि इतने सारे काम होते हैं ना कि करते 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 बस समझ लीजिए जल्दी जल्दी मंदिर पहुँचते पहुँचते इनकी पूजा आधी हो ही चुकी रहती है जब तक मैं पहुँचती हूँ। नहलाना धुलाना, भगवान को फूल चंदन टिक्का करना, ये सारा चीज़ ना काफ़ी हद तक ये कर चुके होते हैं जब तक मैं पहुँचती हूँ। तो बस वहाँ पर मैंने भी जो पूजा बची हुई थी उसमें साथ में दोनों लोगों ने किया है। उसके बाद बस जल चढ़ाएंगे यहाँ पर पहले, और उसके बाद हमारे लोगों के यहाँ तो क्या कहते हैं, ये जो दूध होता है ना, जो नाली जहाँ से पानी वगैरह बहता है ना, वहाँ चढ़ाया जाता है। तो बस हमारे जैसे गेट के बाहर है नाली जो है, वहीं पे ले जाके हम चढ़ाएंगे। और यहाँ चप्पल ढूंढने लगो ना, जब जाना होता है समझ निकलती ही नहीं, मिलती नहीं। तो बस पैर से ही हाथ से छूते नहीं है नहाने के बाद चप्पल। 9 से 10 घंटे हमको लग जाएंगे। देखा आपकी आदत भगवान जी की मंदिर में बंद हो गई हो। मंदिर कहाँ बंद हो? मंदिर 10 बजे बंद करेंगे, शिव जी वाली खुली रहेगी। चलो। तो कहीं जाना हो या फिर मंदिर में पूजा का हो, मंदिर जाना हो, इनका यही कहना होता है कि तुम्हारी वजह से लेट हो रहा है। जब भी होता है तो मेरा भी वही रहता है कि चाहे अपने से चाहे जितना लेट कर लो, पर थोड़ा सा जैसे मैं पहुंचूंगी आपको लगेगा मेरी वजह से लेट हो रहा है। तो यहाँ पे बस रख दिया है दूध, और वही चने और लावा रख दिया था। उसके बाद जाते वक्त ना यहाँ शनिदेव का पेड़ है, तो यहाँ पे भी काफ़ी लोग दूध चढ़ाते हैं। हम लोग के यहाँ तो नहीं, पर यहाँ पर जैसे चढ़ाया जाता है, तो मैं भी यहाँ पे अपना दूध लावा और वही चने यहाँ पे चढ़ा देती हूँ शनिदेव के पास। फिर भोलेनाथ के मंदिर पहुँच गई हूँ। तो बाकी जितनी भी चीज़ें यहाँ लेकर आए थे यहाँ पर चढ़ाया, दर्शन किए हैं फटाफट से मंदिर के। हम घर आ गए हैं क्योंकि बहुत जल्दी थी, लेट हो जाते वहाँ। इन्होंने भी आज छुट्टी ले रखी है, देव को भी छुट्टी कराई है। जल्दी जल्दी, और अब इन लोग को जाना है हॉस्पिटल। देव को तो नाश्ता करा दिया था, अब इनको नाश्ता दूंगी और मैं भी नाश्ता करूंगी। दे रही हूँ बस 10 मिनट।
तो चने की सब्जी बनाई थी, पूड़ियाँ बनाई थी, फिर चावल डाल दिए थे, तो यही, और उसके बाद सलाद। दोपहर तक का तो जुगाड़ हो गया है, शाम को देखूंगी कुछ और, क्योंकि त्योहार होने का मतलब है अच्छे अच्छे पकवान बनना। और हमारे यहाँ हमेशा से मतलब होता नहीं, फिर 2 तरह की सब्जी, खीर, पूड़ी, कचौड़ी, और मतलब तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती है भाई। निगेटिव बिल्कुल नहीं बोलते हैं। मैं सोची पैर छू रहे हो। हाँ, खुश रहो बच्चा, चलो। निगेटिव नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव सोचो, जो होगा वो तो देखा ही जाएगा, होना तो जो होगा वो होगा। नया वाला दीक्षा लेके गई है कॉलेज। तो आज बहुत बहुत जम के बारिश हो रही है। आज नाग पंचमी है, और नाग पंचमी के दिन अक्सर बारिश होती थी। जब गांव में हम लोग थे, झूला झूलते थे ना, तो बारिश ज़रूर होती थी। काफ़ी देर से हो रही है और बहुत तेज़ हो रही है, और गरज भी रहे, बहुत तेज़ तेज़ से बिजलियाँ कड़क रही हैं। और अभी शाम का टाइम हो गया है, तो सोच रही हूँ कुछ बना लूँ। आज त्योहार भी है। शाम को सोची थी थोड़ा सा ग्राउंड है एक, वहाँ पे झूला है, तो जाके आज के दिन हम लोग झूला ज़रूर झूलते थे। गांव में ये था, नाग पंचमी के दिन झूला ज़रूर झूलते थे, थोड़ा सा ही चाहे झूल लेते थे। जिन लोगों को चक्कर वगैरह आते थे, जिन लोग को उल्टी आती थी, बहुत लोग झूला नहीं झूल पाते हैं ना, वो लोग भी थोड़ा सा ही शुभ करते थे, पर बैठ जाते थे जाके झूले पे। मेरी दादी लोग जो थी ऐसा करती थी, जब बूढ़ी हो गई थी, डर लगता था झूले वूले बैठने, फिर भी थोड़ा सा बैठ जाती थी कि आज के दिन झूले पे, नाग पंचमी के दिन झूलना चाहिए। जैसे यहाँ पर लोग हरियाली तीज मनाते हैं ना, कि झूला झूलते हैं, हरा हरा पहनते हैं, चूड़ियाँ और ये सब बहुत सारी चीज़ें। हमारे यहाँ उतना ही नाग पंचमी को होता था, बेटियों को बुलाया जाता, जैसे नई शादी वगैरह जैसे हुई रहती लड़कियों की, तो नाग पंचमी के दिन उनसे उससे कि गुड़िया आ गई है, गुड़िया बोलते थे हमारे यहाँ, तो नाग पंचमी ने गुड़िया बोलते थे, गुड़िया पे बेटियों को बुलाया जाता था। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। अखाड़े कूदे जाते, जो लड़के होते थे वो अखाड़ा कूदने जाते थे, और जो लड़कियाँ होती थी वो गुड़िया फेंकने के लिए जाती थी। जैसे जो पास में पानी का नदी वगैरह रहता था ना, तालाब, नदी, उसमें जाके गुड़िया फेंकती थी, और जो भाई होते थे नीम का डंडा लेके उससे उसको पीटते थे। ये रिवाज था हमारे यहाँ का। तो लेकिन अब तो गांव में भी बंद हो चुका है, उतना अब कोई नहीं करता है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जैसे कम होती चली जा रही हैं समय के साथ साथ। हम तो शहर में हैं फ़िलहाल, गांव में बाप रे इतनी तेज गरजे बादल, पहले भी ऐसे ही गरज चुके हैं। मैं तो डरी गई, मैंने जल्दी से वीडियो बंद किया जब गरजे बादल इतनी तेज, बाप रे, सच में धड़कन मेरी रुक गई एक बार के लिए, ऐसा हुआ। अभी बहुत तेज़ बादल, आजकल बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कहीं जाना तो मुश्किल ही है। तो सोच रही हूँ कि चल के कुछ बना ही देती हूँ बच्चों के लिए, इंतज़ार कर रहे हैं कुछ खाने का। और ऐसे बादल गरजेगा, मैं इससे अच्छा नीचे ही चलती हूँ, नीचे चल के कुछ बनाया जाए। तो बहुत देर तक आज बारिश हुई है, बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश हुई है। यहाँ देखिए पानी भर जाता है, जब बहुत ज़्यादा तेज़ पानी बरसता है ना, तो पानी भर जाता है। यहाँ बच्चे लोग कैसे मस्ती कर रहे हैं, कोई भीग रहा है, कोई नहा रहा है बारिश में। बारिश का तो मज़ा ही कुछ है, पर हम सोचते हैं कि वैसे ही तबीयत आजकल डाउन चल रही है, नहा के नहीं मन तो कर रहा है मैं भी आज नहाऊँ जाके। और अभी तैयारी शुरू कर दी हूँ शाम के खाने की। बाहर तो आज हमारे घर में चूहा भगाओ अभियान चल रहा है। बड़े मुश्किल से हमने किचन से उसको निकाला बाहर, उस वाले रूम में गया। अब यहाँ वाला रूम बंद कर दो। वो इतना बड़ा सा चूहा घुस गया था, सब किचन में काट रहा था सारे सामान। उधर ऊपर नहीं चढ़ने दे, नीचे से भाग जाएगा। हाँ, इस वाले पे गया, इस वाले में। रुक जा, तुम ना कुछ करने तो नहीं। सारा पूरी फैमिली लग गई है चूहा भगाने। पूरे घर का किचन का हालत बुरा है। जा रही थी मैं कुछ बनाने, फिर बनाने से पहले ये चूहे का आतंक दिखा हमें, तो ये हुआ कि चले चूहा ही भगाते।
क्योंकि सारे लोग घर में हैं कि अकेले बस का तो है नहीं। एक दिन और मैंने देखा था पर भगा नहीं, वो तो बंद ही रखे हैं। आज के बाद वो चूहा जो है इधर का रास्ता तो बिल्कुल नहीं पकड़ेगा। अब गेट फिर बंद कर दिया। ये देखिए, ये झाड़ू उठाओ, ये झाड़ू ये देखिए कितना मोटा सा चूहा है, वो बैठा हुआ है। पकड़ लो इसको। हाँ तुम तो काट लेगा मुड़ के। बड़ा पकड़ लोगे तो आखिरकार हमने बड़े मुश्किल से सब पूरा परिवार मिलके चूहे को भगा दिया। पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया, तो काफ़ी देर तो घर को सही किया। जितना घर पूरा फैल गया था किचन में, क्योंकि किचन में ही घुस के बैठा हुआ था। किचन में मुझे लगा कि यहाँ है, तो फिर पतिदेव से बोला, फिर वो वहाँ से निकाले, फिर आगे मतलब बड़ी मुश्किल से निकला, ये समझ लीजिए। पूरा घर फिर से थोड़ा सेट किया, फिर खाना बनाने में लगी हूँ। तो जल्दी जल्दी से मैंने कहा बना लेती हूँ, नहीं तो बहुत ही लेट हो जाएगा। तो यहाँ पर पनीर की खीर चढ़ा दिया था, उधर खीर पक रही थी, इधर पनीर की सब्ज़ी बनाई है। सिंपल तरीके से बनाई, पर ये भी बहुत टेस्टी बनती है, जो सिंपल वाली। कोई शाही पनीर नहीं, कोई मटर पनीर नहीं, लेकिन फिर भी ये वाला भी मतलब सिंपल तरीके वाला जो बनता है वो बनाई थी। और रोटी पूड़ियाँ सुबह खाई थी, इसलिए रोटियाँ ही बनाई हूँ। शाम को रोटी खाना ज़्यादा ठीक रहेगा। और बस खीर, और यही है हमारे आज के खाने में। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और न्यू है तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।